हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो कल के पार्ट में पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने विंग को मना लिया था, और वो भी किस तरह से आप लोगों ने तो पहले पार्ट में देख ही लिया होगा। विंग ने एक शर्त रखी थी कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि वांग जी और विंग डेट कर रहे हैं। ये सुनकर पहले तो वांग जी ने ऑब्जेक्ट किया था कि ऐसा क्यों, हम दोनों डेट करें तो इस बारे में तो सबको पता होना चाहिए। पर विंग ने कह दिया था कि नहीं, अगर इससे तुम्हारी लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा तो मैं ये करूँगा नहीं। तब जाकर वांग जी ने अपना सर हिलाया था और उसने कहा था कि ठीक है, मैं आपको विश्वास दिला कर रहूँगा कि इससे मेरी लाइफ में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और इफ़ेक्ट पड़ेगा भी क्यों, मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। जब आप मेरे साथ हो, मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो मुझे इस दुनिया वालों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर विंग ने अपना सर एकदम डिसबिलीव में हिलाया था, और फिर वो सभी हॉस्पिटल फिर से गए थे, क्योंकि विंग अभी हॉस्पिटल से भाग कर आया था वांग जी के पीछे। पर भी अभी तो विंग को इस डिजीज लगी है ना, वो अभी भी कमज़ोर है, उसे अभी भी हाई फीवर है, इसलिए वांग जी उसे हॉस्पिटल ले जाता है। विंग कुछ टाइम तक हॉस्पिटल में रुकता है, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था हॉस्पिटल में, इसीलिए वो ज़बरदस्ती वांग जी से कहकर अपना डिस्चार्ज पेपर मंगवाता है, और फिर वो सारे घर जाते हैं। विंग के अपार्टमेंट शुयांग डर रहा था अंदर जाने के लिए, पर विंग ये समझते हुए शुयांग से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। ये सुनकर शुयांग ने अपना सर हिलाया था, पर वो अभी भी नर्वस था, जिसे देखकर निहुसन हंस रहा था। फिर सारे अंदर जाते हैं। वांग जी विंग को सोफे पर बैठाता है, और फिर सारे विंग के लिए कुछ न कुछ लाने लगे। जैसे वांग जी पहले उसके लिए वाटर लाता है, वही निहुसन उसके लिए कुछ पहनने को लाता है क्योंकि बाहर ठंड हो रही थी। वहीं शुयांग विंग के लिए जूस निकाल कर लाता है। इन सभी को ऐसा करते हुए देखकर विंग थोड़ा सा मुस्कुराता है, और वो कहता है तुम लोगों को ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वांग जी कहते हैं नहीं, क्यों, मुझे तो ये सब करना ही चाहिए, क्योंकि अब से आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। बॉयफ्रेंड वर्ड सुनते ही विंग, जो अभी जूस पी रहा था, वो उसके मुंह से निकल ही गया। अजीब लगता है ना, जब अभी कुछ दिनों पहले ही जिस इंसान को आप अंकल बोल रहे थे और अभी से बॉयफ्रेंड बोल रहे हो, तो अजीब फील होता है। वैसे ही वांग जी के मुंह से विंग को बॉयफ्रेंड वर्ड सुनकर बहुत ज़्यादा ही अजीब लगा, और उसने ये कह दिया। वांग जी उसके पास जाता है और अपने ही नैपकिन से विंग का मुंह साफ करते हुए बोलता है, आप आप आराम से क्यों नहीं पी रहे हो। ये बोलकर वो उसके मुंह को साफ कर रहा था। विंग उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। वो वांग जी से कहता है अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है वांग जी, चलो अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं, वैसे भी मैं थक गया हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है हाँ ठीक है। ये बोलकर वो उसे उठने में मदद करता है, शुयांग भी उसके मदद करता है, और फिर वांग जी विंग को लेकर उसके रूम में जाता है, उसे रूम में सुलाता है। और फिर उसके बाद मीहू जैन और शुयांग तो अपने अपने रूम में चले गए थे, पर वांग जी वहीं पर बैठकर विंग को मेडिसिन दे रहा था। वांग जी को देखकर विंग कहते हैं वांग जी अब तुम भी जाके सो जाओ, पर वांग जी कहते हैं नहीं, जब तक आप नहीं सोगे मैं नहीं सोऊंगा। ये सुनकर विंग कहता है वांग जी मैं ठीक हूँ, तुम जाके सो जाओ, तुम्हें कल कॉलेज जाना है ना। पर वांग जी कहता है पर विंग कहता है जाओ सो जाओ। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है ठीक है। ये बोलकर वो विंग के पास ही सो गया था, जिसे देखकर विंग कंफ्यूज था कि आखिर वांग जी यहाँ क्यों सो रहा है। विंग उसे बोलता है वांग जी अपने रूम में जाके सो। पर वांग जी कहते हैं क्यों, आप मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, तो मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकता, और वैसे भी हम पहले सोते थे ना, और अब क्या फ़र्क पड़ता है, आप वैसे भी मेरे बॉयफ्रेंड हो। ये बॉयफ्रेंड वर्ड विंग को बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। वो वांग जी से बोलना चाहता था कि ये प्लीज़ बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलना बंद करे, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वांग जी से कहता है वांग जी प्लीज़ ये सब बोलना बंद करो, मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ डेट कर रहा हूँ, पर प्लीज़ ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर वांग जी कहता है पर क्यों,
आप सच में मेरे बॉयफ्रेंड हो ना अब तो। ये सुनकर विंग उसके मुंह में अपना हाथ रख देता है और कहता है बस वांग जी, मैं समझ गया हूँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं। तुम तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। पर पर प्लीज़ अब शांत रहो। ये सुनकर वांग जी अपने आँख को 2 बार ब्लिंक करता है और कहता है ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, पर मैं यहीं सो रहा हूँ। ये बोलकर उसने विंग को गले से लगा लिया था और फिर वो उसके चेस्ट में अपना सर रखकर सो गया था। विंग पहले तो उसे हटाने की कोशिश करता है, पर हमारा वांग जी इतना ज़िद्दी था कि वो हटता ही नहीं। वहीं विंग भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसीलिए वो भी वांग जी को बिना हटाए सो गया था। पर अगली सुबह जैसे उसने आंखें खोली, वो बहुत ज़्यादा ही शॉक में पड़ गया था, क्योंकि वांग जी सीधा उसके ऊपर आकर ही सो गया था, जिसे देखकर विंग न इधर हिल पा रहा था न उधर हिल पा रहा था। वो वांग जी को उठाना चाहता था, क्योंकि सच में विंग को भारी फील हो रहा था। वांग जी वांग जी पतला दुबला तो दिखता है, पर है बहुत भारी। विंग को आज महसूस हो रहा है। विंग उसे हटाने की कोशिश करता है, पर वांग जी कहता है मुझे सोने दो। विंग वांग जी के कान में हल्के से कहता है वांग जी प्लीज उठो, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। ये सुनकर वांग जी अपना सर हल्का सा उठाता है और अपने स्लीपी आवाज़ में कहता है मैं भारी हो क्या हूँ, पर आप तो पहले मुझे कैरी कर लेते थे ना, तो अभी भी सो जाओ। ऐसे बोलकर वो सो गया था। पर विंग उसे हटाने की कोशिश करते हुए बोलता है वांग जी, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वीक फील हो रहा है, प्लीज़ हट जाओ। ये सुनकर वांग जी को याद आता है कि हाँ, विंग का तो बहुत ज़्यादा फीवर था ना, और साथ ही उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। यही सोचकर वो विंग से हट जाता है और कहता है ठीक है, पर आप कहाँ जा रहे हो, आप इतना सुबह सुबह क्यों उठ गए। ये बोलते हुए वो अपनी आँख को मल रहा था, जिसे देखकर विंग कहता है इतना सुबह कहाँ से, इतना सुबह है, देखो 8 बज चुके हैं, तुम्हें 9 बजे अपने कॉलेज जाना है ना, चलो उठो। ये बोलकर वो उसे भी उठा देता है। वांग जी का मन नहीं था, क्योंकि कल बहुत लेट तक वो दोनों मतलब कि वो सभी हॉस्पिटल में थे, और हॉस्पिटल के आने के बाद वो विंग का देखभाल भी कर रहा था, और फिर बहुत रात को वो दोनों सोए थे, इसीलिए उसे अभी भी नींद आ रही थी। वो विंग को कहता है अंकल आज मैं आपके साथ ही रहता हूँ, वैसे भी मुझे लगता है कि मैं आपके साथ रहूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके वैसे भी फीवर है ना। ये सुनकर विंग कहता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को देख लूँगा, तुम जाकर अपने कॉलेज पे ध्यान दो। ये सुनकर वांग जी कहता है नहीं, मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपका देखभाल करूँगा, बस बात खत्म है। ये सुनकर विंग और कुछ कह पाता कि वांग जी ने सीधा विंग को किस कर लिया था। इस बात से विंग इतना शॉक कि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। वांग जी जल्दी से बेड से उठता है और कहता है मैंने बोला ना मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो सीधा वॉशरूम की तरफ भाग गया था। वहीं विंग विंग वांग जी को ब्लैंकली देख रहा था, और वो अपने हाथ से अपने लिप्स को छूता है और कहता है ये लड़का, और फिर उसी हाथ से अपने सीने को छूता है, क्योंकि उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। वांग जी का लिप्स सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जब उन दोनों का लिप्स मिला, विंग को तो उसे और भी ज़्यादा किस करने का मन करता है, पर वो क्या सोच रहा है यही सब बोलकर वो अपने सर पे हिट करता है और कहता है तुम पागल हो गए हो। ये बोलकर वो बेड से उठता है और फिर वो बाहर जाता है। बाहर न्यू सैन और श्रेयंग उठ चुके थे। वो दोनों ब्रेकफास्ट बना रहे थे, जिसे देखकर विंग कहता है तुम दोनों को ब्रेकफास्ट बनाना आता है। ये सुनकर श्रेयंग कहते हैं हाँ, हम लोगों को आता है, वो तो बस वांग जी को नहीं आता है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो कुछ टाइम वहीं पर बैठा रहा, और जब वांग जी वॉशरूम से निकला, विंग वॉशरूम में चला गया और फिर फ्रेश होकर वो बाहर आता है। वांग जी ने अपने दोस्तों को बता दिया था कि वो आज विंग का देखभाल करने के लिए रुक रहा है, तुम दोनों कॉलेज चले जाओ। ये सुनकर वो दोनों भी वहां से चले गए थे। वांग जी को विंग बार बार कह रहा था कि उसे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर वांग जी तो जीत पे अड़ गया था कि वो विंग का देखभाल करेगा और वो नहीं जाएगा। ये सुनकर थक हार कर विंग ने अपना सर पकड़ लिया था और कहा था ठीक है, और फिर वो अपने काम में लग गया था, अपने ऑफिस वर्क में। पर वांग जी उसके हाथ से वो काम छीनते हुए बोलता है नहीं, आपको सिर्फ आज रेस्ट करना है, कुछ काम नहीं। ये बोलकर उसने सीधा विंग को सोफे पर बैठा दिया था और फिर उसके लिए कुछ फ्रूट छीलने लग गया था, कुछ फ्रूट उसे खिलाने लग गया था।
विंग देख रहा था कि वांग जी कैसे उसे प्यार से अपने हाथ से खिला रहा है। विंग भी उसे डिनाई नहीं कर सकता था, इसीलिए वो भी उसके हाथों से बहुत प्यार से खाने लग गया था। वांग जी विंग को एक एप्पल का पीस खिलाता है। विंग जैसे ही उसे पकड़ने वाला था, मतलब कि एप्पल के पीस को आधा पकड़ने वाला था, पर वांग जी उसके हाथ को हटाकर अपने लिप्स से ही उस एप्पल के पीस को खा लेता है। मतलब कि विंग ने अभी आधा एप्पल पीस लिया था और उसी एप्पल पीस को वांग जी ने भी अपने मुंह में लग लिया। इस तरह से उन दोनों का एक बार और किस हो जाता है। वांग जी फ्लर्ट कर रहा था विंग के साथ। विंग ये समझते ही वांग जी से हल्का सा दूर होता है और वो अपना सर दूसरी तरफ टर्न करते बोलता है, वांग जी ये क्या कर रहे हो तुम? पर वांग जी उस एप्पल के पीस को खत्म करके बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो बस एप्पल खाया है। ये बोलकर वो विंग को देखता है। उसके फेस में एक नोटी सी स्माइल थी। विंग उसके तरफ देख कर बोलता है, पर बहुत सारी एप्पल रखी हुई है, तो तुम मेरे मुंह कहीं क्यों? पर वो आगे कुछ बोल पाता। वांग जी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा यम्मी था इसीलिए। ये बोलकर वो अपनी बनी सी स्माइल दिखाता है। विंग का दिल इतनी ज़्यादा तेजी से धड़क रहा था कि वो बता नहीं सकता। वो वहां से उठ के जाने लगा, पर वांग जी उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण विंग सीधा वांग जी के ऊपर आ गया और दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में देखने लग गए थे। पहली बार विंग को ना समझ नहीं आ रहा था कि सच में वांग जी पहले से ही इतना ज़्यादा शेमलेस है या फिर वो अभी हो गया है। ये वो सोच रहा था और फिर वो वांग जी की आंखों में ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ टाइम बाद वांग जी ने फिर से विंग को किस कर लिया। इस बात से विंग शॉक और वो जल्दी से वांग जी से अलग हो जाता है। अभी तो ऐसा लग रहा था कि वांग जी एक अल्फा हो जो अपनी ओमेगा के साथ फ्लर्ट कर रहा है और विंग एक बहुत ज़्यादा ही शाय ओमेगा हो जो वांग जी के फ्लर्टिंग से बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा हो। अभी ऐसा ही सीन चल रहा था। विंग जल्दी से उठता है और कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? ये बोलकर वो वहां से जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग गया था और उसने अपने दिल पे हाथ भी रख लिया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी मुस्कुरा रहा था। उसे ये सब करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। पहले ये सब वो नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसका अंकल था। उसे नहीं पता था कि विंग उसे प्यार करता है कि नहीं। पर अब विंग ने खुद कहा है कि वो दोनों ऑफिशियली बॉयफ्रेंड है। तो वांग जी जो पहले से करना चाहता था वो अब करना चाहता है। मतलब कि जो पहले उसका ड्रीम था विंग के साथ करने का, वो अब करना चाहता है। फिर क्या, ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। वांग जी और विंग का रिश्ता नॉर्मली चल रहा था, जैसे पहले चलता था। वांग जी विंग के साथ फ्लर्टिंग करता था, उसे किस करता था। विंग उसे रोकता तो नहीं था, पर हाँ उसे बोलता था कि ऐसा मत करे। पर वो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि उसने ही कहा था ना वांग जी को कि वो दोनों अब ऑफिशियली बॉयफ्रेंड है। तो बॉयफ्रेंड में तो ये सब चलता है, पर विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता था कि वो कुछ सालों पहले, मतलब कुछ दिनों पहले जिस इंसान को अपना नेफ्यू बोला करता था, अब वो कैसे उसे अपना पार्टनर समझ ले और उसे इस तरह से इंटीमेट तरीके से छुए, उसे किस करे। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, इसीलिए वो वांग जी से दूर होने की कोशिश भी करता, पर वांग जी बार बार उसके पास आ जाता था। ऐसे ही करते करते कब 5 दिन बीत गए पता भी नहीं चला। अब वैन किंग और वैन निंग वापस आ चुके थे। वो दोनों वांग जी, न्यूसन और शुयांग को देखकर खुश होते हैं क्योंकि जब वो तीनों चले गए थे तो उन्हें बुरा लगा था क्योंकि एक तरह से वो तीनों उनकी फैमिली जैसे हो गए थे। इसीलिए वैन निंग और वैन किंग को बुरा लगा था, पर अब वो आ गए तो उन्हें अच्छा लगता है। पर जैसे ही वैन किंग विंग के रूम में जाने वाली थी, वांग जी उसे रोकते हुए बोलता है, आप ये कहाँ जा रही हो? वैन किंग विंग की तरफ देखती है क्योंकि पहले तो विंग ने ही उसे अपने रूम में रखा था ना वांग जी के सामने। तो वो कैसे अब कहाँ जाए, वो यही सब सोच रही थी। क्या विंग को, मतलब विंग ने वांग जी को बता दिया कि वो दोनों नाटक कर रहे थे? वैन किंग बस यही सब सोचते हुए कंफ्यूजन से विंग को देखी थी। विंग ने अपना सर नीचे कर लिया था। वांग जी वैन किंग को देखते हुए बोलता है, मुझे पता है आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप अपने रूम में जा सकती हो। ये सुनकर वैन किंग विंग की तरफ देखती है और फिर अपना सर हिलाकर अपने रूम की तरफ, मतलब कि जहाँ निहुसन रहता है वहां की ओर चले गई थी। फिर सारे लोग डिनर के लिए बैठे हुए थे। तब भी हुसैन बोलता है, वांग जी परसों तुम्हारा जन्मदिन है, तो
क्या प्लान करते हैं? घूमने के लिए? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, कहाँ घूमेंगे? न्यू सेन और शुयांग कहते हैं, नहीं, हमें घूमना ही चाहिए। कोई पार्टी मनाते हैं। पहले तो हम मना नहीं पाते थे क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हें अकेले जाने ही नहीं देती थी, पर अब हम चलते हैं ना वांग जी, प्लीज। वांग जी कहते हैं, ओके ओके। ये बोलकर वो विंग को देखता है क्योंकि उसका इशारा था, क्या विंग भी चलेगा? पर विंग उन लोगों को कहता है, नहीं, मैं नहीं चल सकता, मुझे काम है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से अपने ऑफिस नहीं जा रहा था। पर वांग जी अपना पॉइंट बना लेता है और कहता है, प्लीज ना, आप मेरी बात नहीं मानोगे, प्लीज ना, आप अपने लैंसन का बात नहीं मानोगे, उसका बर्थडे है, आप नहीं जाओगे? ये बोलते हुए वो विंग के कंधे पर लीन हो गया और उसके हाथों पे अपने हाथ को चलाते हुए प्यार से बोल रहा था, प्लीज ना चलो ना, आपका प्यारा सा लैंसन आपको जाने को बोल रहा है, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? देखो ना, मेरे दोस्त बोल रहे हैं, मेरा भी मन है जाने का, पर आपको तो पता है ये अलग जगह है और हम ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। आप जानते हो कि आप 2 साल से यहीं रहते हो ना, प्लीज़ ना, प्लीज़ ना। ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा था। विंग थोड़ा टाइम इधर-उधर देखता है और कहता है, ओके फाइन, चलूँगा मैं। ये सुनते ही वांग जी खुश हो गए, यहाँ तक कि सारे लोग खुश हो गए थे। वैनिंग और वैनकिंग कहते, पर हम नहीं जा सकते, हमें ऑफिस जाना पड़ेगा। पर वांग जी उन लोगों को भी कहता है कि चलो ना यार, क्या करते हो? मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया और वैसे भी ये मेरा 19वां जन्मदिन है, अब मैं पूरा 19 साल का हो गया। प्लीज़ ना यार, इसे सेलिब्रेट करते हैं ना, प्लीज़ ना, सारे लोग चलते हैं ना। पर वैनिंग और वैनकिंग एक दूसरे का फेस देख रहे थे क्योंकि सच में वो अगर नहीं जाएंगे तो ऑफिस कौन संभालेगा, क्योंकि विंग भी तो नहीं जा रहा है, उन तीनों में से एक को तो ऑफिस में रहना ही पड़ेगा। पर विंग उन लोगों से कहता है, ठीक है, चलते हैं। ये बोलकर वो वैनिंग और वैनकिंग को देखती है। वैनिंग और वैनकिंग भी विंग की बातों को समझ गए थे, इसीलिए वो भी अब मना नहीं करते। और फिर सारे लोग खाना खाते, उसके बाद क्या, वो सारे सोने चले गए थे। वहीं वांग जी फिर से विंग के रूम में चला गया था। इस बात से विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता था। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि वांग जी एक बच्चा था, बच्चे के साथ सोने में उसे क्या फर्क पड़ता है। पर अब वांग जी बड़ा हो चुका है और साथ में एक ओमेगा भी, एक अल्फा और एक ओमेगा का सोना एक साथ अच्छा भी तो नहीं लगता। और विंग उसके लिए अजीब ही फील करता था, उसे टच करने का मन करता था, पर वो अपने आप को संभालता भी था क्योंकि उसे अपनी लिमिट पता है। वो वांग जी का अंकल है, उसे पता है वो लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। वांग जी अभी बच्चा है, उसे समझ नहीं आ रहा है, पर विंग को तो समझ आता है ना, इसीलिए वो वांग जी से दूरी बनाए रखने की पूरी ट्राई करता था। पर वांग जी ऐसा नहीं करता था, वो हमेशा ही विंग के साथ चिपका रहता था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था। बाहर जब भी वो निकलते थे, बाहर वाले लोग विंग और लैंसैन को बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही समझते थे, एक ओमेगा और एक अल्फा का पेयर ही समझते थे। ये बात विंग को अनकंफर्टेबल फील करवाती थी, पर वो क्या कर सकता है, उसने ही कहा है वांग जी से कि वो दोनों बॉयफ्रेंड है, तो वांग जी का चिपकना भी तो लाजमी है, वो दोनों इतना कर ही सकते हैं। पर हाँ, कभी भी विंग वांग जी को इनअप्रोप्रिएट टच करने को नहीं देता है। जैसे कभी कभार वांग जी उसे हक करता है, उससे बहुत ज़्यादा चिपकता है, तब विंग उसे जल्दी से हटा देता है अपने आप से। ये चीज़ वांग जी को पसंद नहीं आता था क्योंकि वांग जी अब बड़ा हो चुका है, 19 साल का हो चुका है, उसके भी कोई डिज़ायर होंगे, वो भी विंग के साथ वो सब पूरा करना चाहता है। पर विंग तो उसे कुछ करने ही नहीं देता, उसे किस भी बहुत मुश्किल से करनी पड़ती है। जब विंग किसी बात से डिस्ट्रैक्ट होगा तब वांग जी उसे किस कर देता है और वहां से चला जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो विंग उसे हटा दिया करता था। यही सब बातें वांग जी को फ्रस्ट्रेट करवा रही थी और वो आज अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वांग जी अपने दोस्तों से कहते हैं, क्या यार, मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अंकल के साथ डेट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी उनके सामने नॉर्मली चल रहा हूँ, मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि अंकल मेरे बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर न्यूज़ कहते हैं, तो इसमें फील करने की क्या बात है, वो तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, तुम्हें पता है ना। वांग जी उसके तरफ देखकर बोलते हैं, अरे यार, तुम नहीं समझ रहे हो, जैसे एक बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ करता है वैसे अंकल मुझे करने ही नहीं देते और ना ही खुद करते हैं, यहाँ तक कि मुझे किस भी नहीं करने देते।
ये बोलकर वो नीहू सेन और शुयांग को देखता है। शुयांग और नीहू सेन उसकी तरफ देखते हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा था, कल उसका बर्थडे है, इसीलिए नीहू सेन उसे चीयर अप करते हुए बोलता है, वांग जी वो अब ये सब बातें छोड़ दो और चलो कल का हम तैयारी करते हैं, कल हम घूमने जा रहे हैं ना। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, हाँ यार पर मुझे मन ही नहीं कर रहा है। ये बोलकर वो अपना मुंह फुला लेता है और उसने टेबल पे अपने दोनों हाथों को रख लिया था। वो तीनों अभी कॉलेज में थे, इसीलिए वो सभी वही बातें कर रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद उनका कॉलेज खत्म हो गया और सभी वापस आ गए थे, पर वांग जी अपसेट लग रहा था और वो चुपचाप जाकर अपने रूम, मतलब कि अब तो विंग का रूम अब उसका अपना रूम हो गया ना, इसीलिए वो विंग के रूम में जाकर सो गया था। वो अपसेट था। और वहीं निहू सेन और शुयांग एक दूसरे का फेस देखते हैं। निहू सेन शुयांग से कहता है, यार अब हम क्या करें, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, ये दोनों तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं और वांग जी का कहना भी ठीक ही है, अगर अंकल उस तरह से उसे कुछ करने ही नहीं देते तो ये तो वांग जी को हर्ट करेगा ही ना। तो अब हम क्या करें, उन दोनों का रिलेशन को आगे तो हम ही बढ़ाना पड़ेगा। ये बोलकर वो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग कहता है, हम कैसे बढ़ाएंगे ज़रा बताओगे। ये सुनकर निहू सैन कुछ सोचता है और कहता है, वैसे पहले जो प्लान किया था वो भी सही है, पर शुयांग कहता है, नहीं वो बहुत ज़्यादा ही क्रीपी था, मैं उसको नहीं करने वाला और वैसे भी वो दोनों रिलेशन में हैं, तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों धीरे धीरे अपने पार्ट को बढ़ा लेंगे ना। पर निहू सैन कहता है, तुम नहीं समझ रहे हो अंकल, मुझे लगता है कि अंकल ना अपने रिलेशन के बारे में, मतलब कि वो अंकल है और वांगजी नेफ्यू इस बारे में सोच रहे होंगे, पर ऐसा ही चलता रहा तो उन दोनों का रिश्ता तो कभी आगे ही नहीं बढ़ेगा यार। हमें, मैं सोचता हूँ मुझे वही करना चाहिए। ये सुनकर शिवम कहता है, तुम पागल हो गए हो, नहीं मैं उसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, अगर कुछ गलत हो गया, अगर अंकल ने वांगजी को हर्ट कर दिया तो नहीं नहीं मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। उस टाइम मैंने इसके लिए हाँ इसलिए कहा था क्योंकि वांगजी अपसेट था और वो अंकल को मिस करता था और अंकल भी उसे ज़्यादा भाव नहीं देते थे उस तरह के। पर अब तो वो दोनों रिलेशन में हैं, तो वो धीरे-धीरे आगे बढ़ जाएगा ना, तुम ज़्यादा सोचो मत इसके बारे में। पर नीहू सैन वो तो ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकता क्योंकि उसे वांगजी का दर्द देखा नहीं जा रहा है। वो भी एक ओमेगा है, उसे भी पता है कि ओमेगाओं को अल्फा की क्रेविंग होती है। अगर विंग ने वांगजी को छूने ही नहीं दिया तो उनका रिलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए उसने कुछ सोचा है, उसने सोचा है कि वो विंग और वांगजी को एक रात एक दूसरे के साथ सुला देगा, मतलब कि इंटीमेसी, वो उन दोनों को इंटीमेट करवाएगा। उसके बाद विंग को वांगजी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। वो अपने दोस्त की भलाई के लिए सोच रहा था, पर वो कितना ज़्यादा खतरनाक है और कितना ज़्यादा, मतलब उन दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है, ये वो नहीं जानता। वो तो बस वांगजी के लिए सोच रहा है और उसे भी पता है एक अल्फा को एक ओमेगा की बॉडी कितनी ज़्यादा पसंद होती है, तो विंग को भी वांगजी की बॉडी पसंद आएगी ही। यही सब सोचकर उसने कुछ प्लान किया था, बहुत क्रीपी सा, जिसमें शुयांग उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है। नी हुसैन सीधा वैनिंग के पास जाता है। असल में आज वैनिंग काम में नहीं गया था, इसीलिए वो वैनिंग के पास जाता है क्योंकि उसे किसी ना किसी का साथ तो चाहिए ही, अगर शुयांग नहीं तो वैनिंग ही सही। पर हाँ ये थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि वैनिंग उसका दोस्त नहीं है, पर शुयांग तो उसका दोस्त है, शुयांग उसका सच्चाई छुपा लेगा, पर वैनिंग क्या वो कर पाएगा। यही सब सोचते हुए वो वैनिंग के पास जाता है और वो वैनिंग से बहुत प्यारी तरीके से ये सब बोलता है, जिसके बाद पहले तो वैनिंग मना करता है, पर वो जब इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि वांग जी विंग से बहुत प्यार करता है, वो दोनों रिलेशन में हैं, पर विंग आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो डरता है, वांग जी उसका नेफ्यू है। ये सब बोलकर वो वैनिंग को समझा रहा था। वैनिंग को पहले तो शौक लगा कि विंग और वांग जी रिलेशन में है और दोनों प्यार करते हैं, पर दोनों ही आगे बढ़ने से डर रहे हैं क्योंकि दोनों ही नेफ्यू और अंकल है। यही सब न्यूज़ एंड वैनिंग से कहता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था, तब जाकर वैनिंग उसका साथ देने के लिए हाँ कहता है और इस बात को किसी को ना बताने के लिए नीहू सैन वैनिंग को कहता है। वैनिंग भी मान गया था क्योंकि वो भी देखता था कि विंग किस तरह से वांगजी की फिक्र करता है। उसे भी कई बार लगा था कि विंग वांगजी से प्यार करता है, पर वो अपने थॉट को हटा दिया करता था
क्योंकि एक अंकल और नेफ्यू के बारे में कुछ ऐसा सोचे वो तो गलत होता है ना। पर यहाँ तो सच में ऐसा निकल गया। फिर ऐसे ही करते करते वो दिन भी कब निकल गया पता भी नहीं चला। रात को हुए सांग वांग जी के पास जाता है। वांग जी अभी भी अपसेट था। उसे देखकर न्यूसन उसे चीयर अप करते हुए कहता है, वांग जी फिक्र मत करो। तभी वांग जी कहते हैं, कैसे फिक्र ना करूं, अब मैं पूरा 19 साल का हो गया और अंकल मेरे बॉयफ्रेंड भी बन गए। पर भी पर भी वो मुझे इस तरह से देखते ही नहीं है जिस तरह से एक लवर दूसरे लवर को देखता है। ये सुनकर न्यूसन वांग जी को कुछ समझाने लगा। ये सुनकर वांग जी के होठ में एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो कहता है, ओके। ये बोलकर वो उसको नीहू सैन को भेज देता है और फिर नीहू सैन वहां से चला गया। फिर रात के टाइम विंग अपने रूम में आता है। वो बहुत ज़्यादा ही थका हुआ था, पर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसकी सांसें वहीं पर रुक गई थी। वो बस सामने ब्लैंकली देख रहा था। सामने वांग जी बड़े सेक्सी मूव में बेड पे बैठा हुआ था और उसने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था, जिसके कारण उसका पूरा लेग वाइट लेग दिख रहा था। विंग अपने माइंड को कुछ समझा ही नहीं पा रहा था। वो इतना ज़्यादा स्टंट हो गया था कि उसके हाथ से उसका बैग जो ऑफिस बैग रहता है वो भी गिर चुका था। विंग ब्लैंकली वांग जी को देख रहा था और वो अपने स्लाइवा को गलत कर रहा था और उसकी आंखें सिर्फ वांग जी के ऊपर थी, ऊपर से नीचे तक सिर्फ वांग जी के ऊपर। वांग जी जस्ट अभी अभी नहा के आया था ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसके बाल हल्के से गीले हैं। उसके फेस में भी पानी है। उसका पानी उसके नेक से होते हुए उसके चेस्ट में जा रहा है। वो बाथरूम थोड़ा सा ढीला है, क्योंकि वांग जी का वो बाथरूम नहीं है, वो तो विंग का बाथरूम है, इसीलिए वो हल्का सा ढीला है। और वांग जी ने उसे ऐसे बांधा हुआ है जिससे उसका चेस्ट अच्छे से दिख सके। वांग जी एक ओमेगा है, इसीलिए उसका शेप मतलब कि अपर चेस्ट हल्का सा गली शेप में है, इसीलिए वो हल्का सा उभरा हुआ है। विंग बस उसे ही देखे जा रहा था और फिर उसका नजर नीचे जाता है। वांग जी वहां बैठा हुआ था, इसीलिए उसका एक पैर मुड़ा हुआ था और एक पैर बेड में स्ट्रेट था और विंग को उसका वाइट मिल्की ब्लैक दिखाई दे रहा था। और उसको देखते ही ना विंग की सांसें रुक रही थी। वांग जी इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था उस टाइम। और वांग जी अपने मोबाइल में कुछ काम कर रहा था, ऐसा विंग को लग रहा था। पर वांग जी सिर्फ विंग की तरफ चोरी चोरी नजरों से देख रहा था। यही तो न्यूज़ का प्लान था कि विंग को अपनी ब्यूटी में फंसाओ। विंग बस वांग जी की तरफ ही देखा जा रहा था। तभी अचानक से विंग का मोबाइल रिंग होता है, जिस कारण विंग का ध्यान वांग जी से हटा और वहीं वांग जी भी विंग की तरफ देखता है। और विंग ने जल्दी से मोबाइल पकड़ा और वो सामने देखता है। सामने दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, पर जल्दी से विंग ने अपना फेस टर्न कर लिया और उसने वांग जी की तरफ अपनी बैक कर दी। और वो वांग जी को बिना देखे ही कहता है, वांग जी ये क्या हरकत है, तुम ये कैसे बैठे हो, जाओ पूरी तरह कपड़े पहन के आओ। ये सुनकर वांग जी कहता है, पर मैंने तो बाथरूम पहना हुआ है ना, और वैसे भी मुझे अभी नहीं पहनना वो सब। ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। विंग कहता है, वांग जी जल्दी से कपड़े पहनो, तुम ऐसे कैसे बैठ सकते हो, कोई भी आ सकता है। ये सुनकर वांग जी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी जितना चीज ओमेगाओ का ढकना चाहिए उतना तो मेरा ढका ही है। ये सुनकर विंग के कान और नेक सब रेड हो गया था। वो वांग जी को बिना देखे ही कहता है, वांग जी मैंने कहा ढंग से कपड़े पहनो। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नहीं वैसे भी नीहू सैन ने मुझे कहा है कि वो मेरे लिए कपड़े लाने गया है, उसने मेरे लिए स्पेशल न्यू ड्रेस बनवाया है, तो वो आएगा फिर मैं दूसरा कपड़ा पहनूंगा, फिर मुझे उसे पहनना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कपड़े नहीं बदले। मैं सोच रहा था कि जब वो नीहू सैन मुझे कपड़े देने आएगा तो मैं उसी को ही डायरेक्ट पहनूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, पर भी वो आया नहीं है ना अभी तक, तुम जाओ कपड़े पहनो। ये सुनकर वांग जी नाम में सर हिलाते बोलते, नहीं मैं नहीं पहनने वाला। वो दोनों ऐसी बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर शुयांग आता है। असल में शुयांग को कुछ बात करनी थी वांग जी से, इसीलिए वो वांग जी के पास जा रहा था। पर जैसे ही शुयांग को विंग ने देखा, वो वहीं पर गेट के सहारे खड़ा हो गया और वो शुयांग को अंदर जाने से रोक रहा था। और वो ऐसा भी कर रहा था जिससे शुयांग वांग जी को देख ही ना सके। विंग गोल्ड टोन में ही शुयांग से कहते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर शुयांग कहता है, मैं तो बस वांग जी से बात करने आया था, असल में हम कल घूमने जा रहे हैं ना, तो कहाँ घूमने जाना है ये भी तो हमें प्लान करना पड़ेगा, और उसे क्या क्या पसंद है,
वो भी तो हमें देखना ही पड़ेगा ना। फिर कल अचानक से ये सब प्लान करेंगे तो हमें ही दिक्कत होगा। ये सुनकर विंग कहता है पर अभी नहीं। ये बोलकर उसने शुयांग का कंधे पकड़ा और उसे मोड़ दिया, जिससे शुयांग वांग जी को देख ही ना सके। वांग जी वहां देख रहा था कि कैसे विंग पॉजेसिव होकर शुयांग को उसे देखने ही नहीं दिया और बात करने ही नहीं दिया, जिससे वांग जी के फेस में स्माइल आ गया था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और वो कहता है ये सक्सेस हो गया मेरा प्लान। न्यूज़ तुम्हारा आइडिया वर्ल्ड का बेस्ट आइडिया है। ये बोलकर वो खुश हो गया था और वो खड़ा होता है और वो कहता है वैसे न्यूज़ ने कपड़े क्यों नहीं लाए? उसने बोला था वो मेरे लिए कपड़े लाएगा, पर कोई बात नहीं, क्या मैं पहन लूँ? नहीं नहीं नहीं, फिर मुझे बदलना ही पड़ेगा। यही आइडिया ठीक है कि न्यूज़ आएगा तो ही पहनूंगा। ये बोलकर वो बेड पे बैठा हुआ था और वो मोबाइल से न्यूज़ को कहता है कि न्यूज़ कहाँ रह गए, जल्दी लाओ ना यार, मुझे ठंड लग रही है। वहीं न्यूज़ उसका तो कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट में देखेंगे आखिर न्यूज़ क्या प्लान कर रहा है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर कल के पार्ट में देखेंगे क्या हुआ। फिर बाय बाय।